हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पेप्टाइड चार्ज कैलकुलेशन, या फिर इसको पॉलीपेप्टाइड चार्ज कैलकुलेशन या फिर अमाइनो एसिड चार्ज कैलकुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंट एक आपको पेप्टाइड चेन दे दी जाती है, उस पेप्टाइड चेन में आपका कोई सा भी पीएच दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ इस पॉलीपेप्टाइड चेन का pH 3 पर कितना चार्ज होगा, या pH 7 पर कितना चार्ज होगा, या फिर pH 12 पर कितना चार्ज होगा। तो आज का यही हमारा टॉपिक होने वाला है। इस लेक्चर को देखने के बाद आप मात्र 5 सेकंड के अंदर, चाहे कितनी भी लंबी आपका पॉलीपेप्टाइड चेन हो, आप केवल 5 सेकंड के बाद आप चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आइए देखते हैं कि हम चार्ज कैलकुलेट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बात याद रखना कि आपको सिंगल लेटर कोड जो मैंने यहाँ पर दिए हैं, आपको सिंगल लेटर कोड ज़रूर याद होने चाहिए। उसमें से भी अगर आपके सारे याद नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपको ये DCHR ये कोड आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। जो गांव के बच्चे हैं वो इसको बोल सकते हैं देसी HR और जो शहर के बच्चे हैं वो इसको थोड़ा इंग्लिश में बोल सकते हैं कि देसी HR। ठीक है ना। तो आपको ये ज़रूर याद होना चाहिए। D4 एस्पार्टेट, E4 ग्लूटामेट, C4 साइटोसिन तथा आपका Y4 टायरोसिन, H4 हिस्टिडीन, R4 आर्जिनिन एंड K4 आपका लाइसिन होता है। तो आपको ये याद होने चाहिए। अगर आपकी याद ये है तब आपको चार्ज कैलकुलेशन से कोई रोक नहीं सकता। अब हम देखेंगे, देखो आपको एक पेप्टाइड चेन दिख रही होगी। हमको क्या करना है कि हमारे क्वेश्चन में आता है कि बताइए pH 3 पे इस पे कितना चार्ज कैलकुलेशन होगा, या फिर pH 7.5 पे कितना चार्ज कैलकुलेशन होगा, pH 12 पे कितना चार्ज होगा। तो वही सब हम देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रिक के ऊपर। ठीक है। तो ट्रिक में आपको 4 बात याद रखनी है। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। मान लो, ठीक है, समझो कि अगर आपसे pH 0 से 5 के बीच में पूछा जाता है, आपको कोई सी भी पॉलीपेप्टाइड चेन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका pH 4 पे कितना रहेगा, 4.9 पे कितना रहेगा, 5 पे कितना रहेगा, 2 पे कितना रहेगा। तो आपको यूज करना है नंबर 1। नंबर 1 क्या है कि आपको देखना उसमें HRK कितनी बार उसमें आया हुआ है। ठीक है। इस पॉलीपेप्टाइड में आपका HRK कितनी बार आया हुआ है, उसमें +1 करोगे। +1 करने के बाद जो आपके नंबर आएंगे वही आपका चार्ज होगा। बट याद रखना, चार्ज आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से लेकर के 5 के बीच में जो भी आपका चार्ज आने वाला है वो पॉजिटिव रेंज में आने वाला है। इस बात को मत भूलना। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाता है चार्ज 5 से लेकर के 8 के बीच में, अगर आपसे चार्ज पूछ लिया जाता है 5 से लेकर के 8 के बीच में, तब आपको क्या करना, तब आपको इस सेकंड वाला फॉर्मूला अपनाना है। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या आपका RK, यानी कि आपका आर्जिनिन, लाइसिन -K, एस्पार्टिक तथा ग्लूटामेट। ठीक है। याद रखना जो आपके HRK होते हैं, HRK आपके बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, जबकि आपके D एंड E आपका एसिड अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है। तो हम सीधी सी पॉलीपेप्टाइड चेन देखेंगे, RK देखेंगे, RK में से माइनस कर देंगे DE। ठीक है। अभी आपको और समझाने वाला हूँ। ठीक है। तो चिंता मत करो अभी। तो ये जो हमारी वैल्यू है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है एंड 0 भी आ सकती है। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो हमारा 5 से लेकर के 8 है, +0 कुछ भी आ सकती है। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे pH पूछ लिया जाए 8 से 10.9 के बीच में, अगर आपसे pH पूछ लिया जाए 8 से 10.9 के बीच में, तब आपको ये नंबर 3 का फॉर्मूला अपनाना है। और इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है आपको DECY -KR, DECY -KR + K1, DECY -KR + K1। ठीक है। और ये वैल्यू आपकी निगेटिव में आने वाली है, ये मस्ट है, यानी कि ज़रूरी है। आपकी जो वैल्यू आएगी, जितने भी आपकी वैल्यू निकल कर आएगी इससे, वो कैसे आने वाली है, निगेटिव। ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाता है 10.9 से लेकर के 14 तक,
आपको पता होगा जो पीएच स्केल होती है 0 से लेके 40 तक होती है। अगर एनवायरनमेंट आपका एसिडिक है तो वहाँ पर आपके हाइड्रोजन मोर होंगे, यानी कि अगर देखो मैं आपको थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपका एसिडिक एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर आपके हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होने वाली है। अगर आपका बेसिक एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर आपका हाइड्रोजन की संख्या कम होने वाली है। एसिड की स्केल आती है 0.6 से लेकर के, ठीक है, 0.69, और जो आपकी बेसिक होती है 7.1 to 14 तक। जो आपका 7 पॉइंट होता है उसको बोल देते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो आप इस बात को भी याद रखना, ठीक है। चलो आइए अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं कि अगर आपसे कोई भी पेप्टाइड चेन दे दी, उसके बाद पूछ लिया कि आप बताइए 0.9 से 14 के बीच में कोई भी स्केल दे सकता है, तो आपको क्या करना है, आपको कोड लगाना है DC प्लस के 1 और जो आपकी वैल्यू आएगी उसको नेगेटिव में रखना है आपको। तो आपको ये बात नहीं भूलनी। तो अब आपके लिए 4 फॉर्मूले हैं, इन 4 फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। या तो ये 4 फॉर्मूले याद कर लो, या फिर उसके बाद आपको देखो अगर आप ये याद नहीं करते तो आपको हर एक अमाइनो एसिड की pKr की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, pK1 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, pK2 की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है आप इन वैल्यू को याद रख लो, ठीक है। कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है। आपके बेसिक और जी एसिड प्लस CY सिस्टीन एंड टायरोसिन अमाइनो एसिड, यानी कि 2 दूनी 4, 2 6 और एक 7 अमाइनो एसिड। इन 7 अमाइनो एसिड को आपका ट्राइप्रोटिक अमाइनो एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस बात को याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखो अब मैंने आपको ये चारों के चारों फार्मूले बता दिए, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मान लो आपको एक पॉलीपेप्टाइड चेन दे दी, ठीक है। इसके ये सिंगल लेटर कोड दे दिए, सिंगल लेटर कोड आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगर आप CSIR के लिए, नीट के लिए, XYZ किसी की चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हो तो सिंगल लेटर कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि किस प्रकार से आप सिंगल लेटर कोड याद रख सकते हो। नहीं पता प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर मैंने बायोकेमिस्ट्री में जाओ, वहाँ पर मैंने अमाइनो एसिड करके पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो वैसा आपको पता होना चाहिए कि ये साइड आपकी जो रहती है NH2 की रहती है, ये साइड आपकी NH2 की रहती है, ये साइड आपकी COO- की रहती है, या फिर इसको चलो H कर लेते हैं, ठीक है। हम पूरे साइड बना रहे हैं, ये आपकी COOH की रहती है, ठीक है। तो देखो अगर हमें समझना होता, अगर हमें बिल्कुल बेसिक समझना होता तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक समझना है कि चार्ज बिल्कुल A to Z कैसे निकालते हैं, उसकी थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, बट आप पे आ जाएगा, वो बेसिक है, ठीक है। ये है ट्रिक्स, तो हमें ट्रिक्स पे जाना है। अब हमें क्या करना है, अब देखो, ठीक है। तो भूल जाओ हमारा NH2 कहाँ पर है, COOH कहाँ पर है, ठीक है। अब हमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन दे दी है, ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन को दे करके हमसे पूछ लिया कि बताइए pH 3 पर इस पर कितना चार्ज होने वाला है। तो pH 3 पर हमसे इन्होंने चार्ज पूछ लिया है। तो pH 3 किसके रेंज में जा रहा है, 0 से लेके 5 तक के। सूत्र क्या बनेगा, HRK + 1, और मान हमारा पॉजिटिव में आने वाला है। तो देखो सबसे पहले इसमें R खोज करो, R किधर है, R किधर है, R किधर, 1 मिल गया हमें, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 1 यहाँ पर रख लो, R एक और है, R हमारा, यानी कि 1 और रख लो इसको, R और R नहीं है। अब देखो अपना H, मुझे H कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो अच्छी बात है। इसके बाद देखो आप K कहाँ पर आ रहा है आपका, K है क्या इसमें, K ये रहा, 1 K, आपको 1 K ही मिल रहा है, यानी कि 1 और हमें K मिल गया, ठीक है ना। तो ये मिल गया हमें 3 + 1 बराबर 4। तो हमारा चार्ज जो आ रहा है इस पर 4 आ रहा है, ठीक है। आपको मतलब नहीं है और चाहे कोई सा भी, जो आपके 13 अमाइनो एसिड बच गए हैं, आपको केवल ये 7 अमाइनो एसिड ही याद रखने हैं, ठीक है। भूल जाओ कि और कुछ भी है, भूल जाओ कोई दूसरे अमाइनो एसिड भी है, अगर आपको ये दिख रहे हैं तो केवल इनमें ही जोड़ घटाव करना है आपको, बाकी आपको कोई से अमाइनो एसिड नहीं देखने हैं। ऐसा क्यों, अगर जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, उस पर एक थोड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, बट आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। बट आपके सजेशन पे ही मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये 4 आ गया, बट चार्ज पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल क्या है, तो याद रखना जो आपका 4 आया है 0 से लेकर 5 तक,
चार्ज हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। तो इस पर जो चार्ज आ गया हमारा 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको निकालने में आपको कितने सेकंड लगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप खुद बताओ, ठीक है। देखो दूसरे पे आते हैं। दूसरा पूछा इन्होंने 7.5, आपको हो सकता है चमक ना रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7.5 है, ठीक है। 7.5 पर पूछ लिया, देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। दिमाग में क्लिक करो एकदम, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्यों कभी ये सोचो कि एग्जाम में जा करके एग्जाम में देखेंगे, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थोड़ा हल्का फॉर्मूला है, याद रख सकते हो, 4 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आर के, ठीक है, जल्दी से आर के ढूंढो। एक आर ये मिल गया, दूसरा आर ये मिल गया, 2 आर है हमारे पास, 2 आर है हमारे पास। इसके बाद के ढूंढो, के एक के हमारे पास +1, ठीक है। इसके बाद माइनस डी ढूंढो, डी एक ये रहा, और आपका मुझे कहीं डी नहीं चमक रहा, ई एक ये रहा, और ये है नहीं, और ये आपका कहीं नहीं है, यानी कि एक था आपका डी और एक था आपका ई, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बन जाता है आपका 3 - 2, 3 - 2 बराबर 1 आ रहा है, वो भी कैसा, पॉजिटिव 1 प्लस क्या 1, यानी कि आपका यहाँ पर चार्ज कैसा आ रहा है, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 आ रहा है। तो आप ये बात याद रखना। जबकि जिसको नहीं पता तो वो सोचा कि 7.5 पर पूछा गया है और वो ठा करके बेसिक मार देगा। बेसिक मतलब नेगेटिव में ही आंसर देने वाला है। बट अब आप ये गलती मत करना, आपको पता होना चाहिए कि हमारा 5 से लेके 8 के बीच में चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना। इसके बाद pH 12th पे चलते हैं। pH 12th पे क्या है कि देखो 12th कहाँ पर आ रहा है, कौन से फॉर्मूले में आना है, यहाँ पर नंबर 4 में आपका 12th आने वाला है, क्योंकि इसके बीच में पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, डेसी प्लस के 1 जो आपका मान है वो नेगेटिव में रखना है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले डी खोज करो, एक ये रहा डी एक मिल गया हमें, ठीक है। अब ई खोज करो, ई एक ये रहा और कहीं ये नहीं है, ठीक है, ये लगाओ। अब सी ढूंढो, पहले सी मुझे कहीं नहीं दिख रहा, वाई ढूंढो, वाई नहीं है, आपका वाई नहीं है, ये 2 ही आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 सूत्र क्या था, डेसी माइनस के आर है क्या इसमें, जल्दी से सॉरी ये वाला था नंबर 4 का आपका, प्लस के 1, ठीक है, प्लस के 1 हमारा हो जाता है 3। और चार्ज कैसा है ये, निगेटिव, चार्ज कैसा है ये, निगेटिव। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी पॉलीपेप्टाइड की जो आपकी क्वेश्चन है वो निकाल सकते हो, ठीक है। आपको एक पॉलीपेप्टाइड चैन दी गई होगी लंबी सी, उसमें आपको कोई सा भी पीएच पूछ ले जाए, बस आप ये देख लेना कि फॉर्मूले में कहाँ पर वो पीएच आपका लाई हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स करा रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे एक और नई ट्रिक। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।